Morning everyone, I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. क्लास फिफ्थ हमने EVS में किया था कि हमने एयर पोल्यूशन के बारे में किया था। हमारा जो रह गया था टॉपिक वो है वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं वाटर पोल्यूशन से। वाटर पोल्यूशन आप सभी को पता है कि वाटर पोल्यूशन कैसे पोल्यूटेड होता है। जितने भी आपके रिवर्स वगैरह हैं, जितने पॉन्ड वगैरह है, उसको आप कैसे खुद ही गंदा करते हैं। कैसे, जो फैक्ट्रीज़ के जितने भी वेस्ट वगैरह है, वेस्ट मटेरियल सारे हमारे उसमें जाते हैं, वाटर्स में जाते हैं, सब कुछ उसी में। सीवेज लाइन जो पाइपलाइन से जोड़े गए हैं फैक्ट्रीज से, वो हमारे कनेक्टेड होते हैं रिवर से, सी सोर से भी कनेक्टेड होते हैं। तो ये क्या, उससे क्या होता है कि हमारा जो है वाटर है गंदा हो जाता है, दूषित होता है। तो उसके कारण इसके भी रोकथाम भी बताए गए हैं, और किन किन चीज़ों से होता है वो चीज़ें भी आपको इसमें अच्छे से बताया गया है। स्टार्ट करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन, जो भी फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कौन कौन से हैं। जो आपके जो एक है आपके डिस्चार्ज ऑफ अ सीवेज कंटेनिंग ह्यूमन फेसेस। देखो आपके जो सीवेज लाइंस वगैरह जो है जितने भी हैं आपके कनेक्टेड, जितने भी ह्यूमंस के भी जैसे घरों के वगैरह के टैप वगैरह जो भी हैं, वो उसके जो मोटे जो पाइपलाइंस जाती हैं, वो जो मेन जो कनेक्शन होता है उसका जितनी भी आपके घरों के जो वेस्ट वगैरह जो इस पाइपलाइन से जाती है वो भी हमारे वाटर में ही जाता है, ठीक है। और आपके जितने भी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं उनकी भी उसमें ही जाता है। नेक्स्ट आपका जो है डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ लाइक केमिकल इंडस्ट्रीज़। जितने भी आपके केमिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह है या ऑयल रिफाइनरीज़ वगैरह है, ये सब ये सब क्या होता है, आप पिक्चर में देख सकते हो किस तरीके से ये आपके वाटर में ही जाता है। डिस्पोजिंग ऑफ अ गार्बेज इन द सोर्स ऑफ अ वाटर पॉल्यूट। अब देखो जो गार्बेज वगैरह है वो क्या करते हैं, आप वो भी ज़्यादातर देखो कूड़ा करकट जो है वो अभी वाटर में फेंक देते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए आपको। और यूजिंग अ सोर्स ऑफ वाटर ऑफ बाथिंग एनिमल्स, वॉशिंग एनिमल्स डर्ट। अब देख सकते हो क्या होता है कि एनिमल्स को उसमें नहवाते हैं रिवर्स वगैरह, पॉन्ड वगैरह में, तो वो भी उससे क्या होता है कि उससे भी हमारा जो है पानी है दूषित होता है, ठीक है। वॉशिंग क्लोथ्स भी अब धोते हो, यूटेंसिल्स भी अगर धोते हो, मतलब बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह, तो उससे भी जो है हमारा जो पानी है दूषित होता है, ठीक है। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर में डाल के, मतलब अपने जितने भी फील्ड्स वगैरह में डालने के लिए, जिससे उसमें कीड़े ना लगे, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, वाटर में हम इंसेक्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, उससे भी वाटर जो है पॉल्यूट होता है। ग्राउंड वाटर जो आपका है वो पॉल्यूटेड होता है। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ अ वाटर पॉल्यूशन, मतलब उससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वाटर के पॉल्यूशन से, तो हम वो कर लेते हैं। ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड और पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज डिजीज़ लाइक, देखो इनसे क्या होता है कि बहुत सारी डिजीज़ भी कॉज होते हैं। कौन कौन से है, कोलरा, टाइफाइड, ठीक है। ये जो है ये सब है आपके डिजीज़ के नाम हैं। तो मे बी इस पे भी आपके क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं कि कौन कौन से डिजीज़ हैं, तो ये भी ध्यान से याद करना। बाथिंग इन पॉल्यूटेड वाटर कॉज स्किन डिजीज़ एंड एलर्जी। जो जानवरों को जो नहवाते हैं उस पानी में, उससे क्या होता है कि उसी पानी में अगर कोई व्यक्ति जाके नहा ले, इंसान नहा ले, ह्यूमन बीइंग, तो उसको क्या होता है, स्किन एलर्जी हो जाती है। तो इससे बहुत ही सारे एलर्जी इफ़ेक्ट होते हैं आपकी स्किन पे, बॉडी पे बहुत ही इसका प्रभाव पड़ता है। इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर। इसमें क्या होता है कि हम आपका जो ऑक्सीजन कंटेंट वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है, उसको कम कर देता है। सो फिश डाई एज दे, मतलब पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, दूषित ज़्यादा हो जाता है। उसके कारण जितने भी आपके पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, फिश वगैरह हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सांस नहीं ले पाते हैं, तो वो मर जाते हैं उसके कारण, दूषित होने के कारण। तो उनकी भी तादाद ख़त्म होती जा रही है। इफ़ वी यूज़ पॉल्यूटेड वाटर फॉर प्लांट्स वी कैन नॉट गेट गुड क्वालिटी ऑफ फूड फ्रॉम देम। अगर हम ऐसे पॉल्यूटेड वाटर को यूज़ करेंगे अपने प्लांट वगैरह के लिए भी, तो हमें भी गुड क्वालिटी का जो फूड है वो हमें नहीं मिल सकता। आप देख सकते हो आजकल कहते हैं कि आपके सब्जियों में भी मिलावट आ रही, क्यों? क्योंकि हम घटिया पानी यूज़ करते हैं, दूषित पानी यूज़ करते हैं। उसके कारण क्या होता है, हमारा जो फूड है, जो क्रॉप्स वगैरह, वो भी फसलें जो हैं वो भी बर्बाद होते हैं। उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकल ही आ जाती हैं। तो वे ऑफ कंट्रोलिंग अ वाटर पोल्यूशन, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा वाटर पोल्यूशन को, वो हम कुछ पॉइंट्स है वो कर लेते हैं। तो उस तरीके से बता देते हैं मतलब वेस्ट वाटर जो है आपके हाउसेज और इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो निकलती हैं, तो उसे एक अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। बीइंग डिस्पोज्ड ऑन इनटू अ वाटर सोर्स, जो आपके मेन वाटर सोर्स जितने भी आपके रिवर, पॉन्ड, ओशियन, इन सब में डालने से अच्छा है कि एक जगह बना देना चाहिए कि उस जगह पे इसको स्टोर करके रखें, वहाँ से फिर उसको हटाया करें। जैसे कि
डेफिकेशन इन द ओपन एंड हियर द वाटर सोर्स शुड बी बैंड होना चाहिए। कि जैसे कि आप ओपन सोर्स ऑफ वाटर में जो इतने सारे लोग जो मन मर्जी के कार्य कर रहे हैं, गंदगियाँ फेंक रहे हैं, तो उस पर बैन लगाना चाहिए, जिससे लोग ये काम करने से 10 बार सोचे। गार्बेज शुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ इनटू रिवर्स एंड अदर सोर्स ऑफ वाटर। आपको गार्बेज जो है आपकी जितने भी ये कूड़ा करकट है उसको फेंकना नहीं चाहिए वाटर में, उसको अलग से डस्टबिन में रखो या किसी अलग से स्टोरिंग एरिया है वहाँ पे फेंका करें। तो इस वाटर सोर्सेज में जाके फेंकेंगे तो क्या होगा, वाटर ही पोल्यूट होगा। वेल शुड बी केप्ट कवर्ड। जब आपके जितने वेल्स है, कुएँ वगैरह हैं, उनको ना अच्छे से कवर करके रखना चाहिए। खुले ओपन होने से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जितना भी गंदगी होती है वो उसमें चला जाता है, उसके जाने के बाद उसमें जितनी भी आपके डिजीज़ वगैरह होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं। तो इसलिए वेल के पानी को भी अच्छे से कवर करके रखना चाहिए। वाटर पाइप और सीवेज वगैरह जो है वो एक तरह लीकेज वगैरह कभी कभार हो जाता है। कभी कभार देखें, अगर मे भी आपने नोटिस किया हो तो घरों में भी कभी कभार देखना नाली के पानी आ जाते हैं। कहते हैं कि टैप में इतना गंदा पानी आ रहा है। ये क्यों आता है? क्योंकि जो आपके जो मेन जो क्लीन वाटर का जो सीवेज है और कभी कभार गंदगी वाटर का सीवेज है वो भी फट जाने, पाइपलाइन जब फट जाती है तो मिक्स हो जाता है उस वाटर में। उसके कारण क्या होता है, हमारे घरों तक वो गंदा पानी तक आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्लियरली ध्यान रखना चाहिए। लीकेज वगैरह जहाँ भी हो रहा हो सीवेज पाइपलाइन का, उसको भी ध्यान से देखना चाहिए। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन क्रॉप फील्ड शुड बी डन प्रॉपरली। जो आपके पेस्टिसाइड्स वगैरह जो यूज़ करते हैं हम क्रॉप में, ठीक है, जितने भी केमिकल चीज़ें यूज़ करते हैं, ये फर्टिलाइजर्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स, ये सब जितने भी मैन्योर हो गए। मैन्योर का तो कोई पंगा नहीं, मैन्योर का तो ये नहीं है कि वो आप वाटर मिक्स करके करते हैं। पर फर्टिलाइज़र क्या होता है, केमिकल प्रोडक्ट वो होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको हमें वाटर में मिक्स करना ही पड़ता है। इसलिए वो उस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए, उसे अलग तरीके से अलग फॉर्म में करना चाहिए यूज़, जिससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट ना हो। नेक्स्ट है आपका नॉइज़ पॉल्यूशन। ये आपका आई थिंक लास्ट टॉपिक है नॉइज़ पॉल्यूशन। तो आपके इसमें सॉइल पॉल्यूशन नहीं था, ये तो नॉइज़ पॉल्यूशन है, और एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन था। तो नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं। तो नॉइज़ पॉल्यूशन का मतलब होता है जो साउंड से जो पॉल्यूशन होता है, मतलब तेज़ आवाज़ से भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? तेज़ आवाज़ से जो क्या होता है, कई बार तेज़ आवाज़ से जो हार्ट के मरीज़ होते हैं उसको अटैक भी आ सकता है, ठीक है। किसी के जो ईयर ड्रम है तो वो भी फट सकते हैं। ज़्यादा रेडिएशन से क्या होता है कि हमारे जो ये ईयर्स के जो ईयर ड्रम है वो लोड नहीं कर पाता ये आपके जो साउंड का इतना इको। उस वजह से क्या होता है, वो ईयर ड्रम का फटना भी एक कारण बन सकता है। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हेडेक भी होता है, मतलब सिर में दर्द भी होना होता है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन जो है एक मशीन, व्हीकल्स से, ये जितने भी अनप्लीसेंट जितने भी आपके हैं, इन चीज़ों से ही आपके कानों में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो नॉइज़ फ्रॉम रेडियो, टेलीविज़न एंड लाउड स्पीकर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। ये जो आपके रेडियो, टेलीविज़न, इन सब में जो लाउड स्पीकर वगैरह यूज़ करते हैं उससे भी कान पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इन सम कॉज इनके देखो कुछ केसेस में क्या होता है कि क्रैकर्स वगैरह जो हम करते हैं, ये सब भी चीज़ें देखो, अब दिवालियों में हम लोग क्या करते हैं, क्रैकर्स वगैरह खूब मज़े से फोड़ते हैं। पर ये नहीं देखते कि इन क्रैकर्स से क्या होता है कि आपके साउंड पॉल्यूशन से, अब ये देखो तो आपके जो एनिमल्स या बर्ड्स वगैरह तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी कभार क्या होता है, इसी नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण भी आपके कुछ बर्ड्स भी मारे गए हैं। तो देखा जाए तो आपके यहाँ अब देखो बर्ड्स के तादाद कम क्यों होते जा रहे हैं, इसी नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण भी हो रहा है। एयर पॉल्यूटेड के कारण तो हो ही रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण भी ये हो रहा है। तो इस चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। इन सम केसेस है नॉइज़ पॉल्यूशन, अब देखा जाए तो नॉइज़ पॉल्यूशन जो है एरोप्लेन की आवाज़ से भी हो सकता है, सुपरसोनिक जो प्लेन्स वगैरह है उन सब के होता है। डैमेज नियर बिल्डिंग्स ऑल्सो, आसपास के जो बिल्डिंग्स वगैरह वो भी डैमेज कर देती है, इतनी साउंड रहती है। तो इससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन से? इसके स्लीप, रिड्यूस वर्क एफिशिएंसी एंड कंसंट्रेशन। क्या होता है कि इससे प्रॉपर तरीके से जो इंसान है वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उस आवाज़ से देखा जाए तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है। मे बी आपको भी इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस नज़र आएंगे। तो इस तरीके से देखो कि जो साउंड होती है, तो हमें देखो स्टडी के लिए होता है कि शांति चाहिए होता है, उसमें भी अगर ये कुछ साउंडें आ जाए तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। इरिटेट करती हैं कुछ साउंडेज, ठीक है। और ये जो आपके प्रॉब्लम्स जो आ जाती हैं, सिर में दर्द होना, ठीक है, रेस्टलेसनेस हो जाना, मतलब थका थका महसूस होना, मतलब बिल्कुल रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, लैक ऑफ एपिटाइट का मतलब बहुत सारी कमियां होती है। इंडाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो जाता है, मेंटल टेंशन भी हो जाता है। स्टडीज़ आर ग्रेटली
अफेक्टेड बाय लाउड साउंड। अब देखो स्टडीज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है लाउड साउंड की वजह से। अभी मैंने बताया था आपको, स्टडी के लिए आपको एकदम शांति का माहौल चाहिए होता है। अब शांति का माहौल जब नहीं मिलता है तो कितना इफेक्ट होता है, इंसान इरिटेट हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, सिर में दर्द होने लगता है, फिर तो इससे वो प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाता। तो नॉइज़ पॉल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज अ सीरियस डिजीज़ लाइक अ हाई ब्लड प्रेशर। कभी कभार ये जो है सीरियस डिजीज़ भी क्रिएट करता था, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है आपका, ठीक है, और आपके जो अल्सर वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। अंडरस्टैंड। वेज टू रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन, किस तरीके से हमें इसको रिड्यूस करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप हमें उठाना चाहिए, कुछ आपके स्टेप्स दिए हुए हैं, उस अकॉर्डिंग हम करते हैं। मोटर व्हीकल्स शुड नॉट मेक एक्सेसिव यूज़ टू हॉर्न्स, ठीक है। मोटर व्हीकल्स जो हम यूज़ करते हैं, जितने भी आपके वाहन हैं हम ये यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादा मतलब हाई रेडिएसिव इको में नहीं होना चाहिए, उसका जो हॉर्न है ज़्यादा साउंड में, लाउड में नहीं होना चाहिए। यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी मिनिमम, आपका जो लाउड स्पीकर हम यूज़ करते हैं वो मिनिमम वे में होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी अलाउड इन एरियाज़ वेयर देयर आर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, उन एरियाज़ में बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए जहाँ पे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हों, क्योंकि हॉस्पिटल्स है वहाँ पे या जहाँ स्कूल है, बच्चों को भी मुश्किल है पढ़ाई पे, उन पे पढ़ाई पे भी मुश्किल आ जाती है, पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो और हॉस्पिटल्स में जो आपके पेशेंट्स वगैरह उनको भी तकलीफ़ होती है, वो प्रॉब्लम में, दर्द में जब होता है इंसान और उसको और लाउड साउंड दो तो उसमें और प्रॉब्लम होती है, तभी नोटिस करना। पीपल वर्किंग इन नॉइजी कंडीशंस शुड वियर ईयर मास्क, जो इंसान जहाँ लाउड साउंड में जो काम कर, जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, शोर है, शराबा है, वहाँ पे ना उन इंसान को ना आपको ना ईयर मास्क पहनना चाहिए। ईयर मास्क आता है वो लगा के आपको वर्क करना चाहिए, जिससे क्या होता है कम साउंड सुनाई देगा और कानों पे कम इफेक्ट होगा। ट्रीज शुड बी ग्रोन ऑल अराउंड द हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, आपके जो ट्रीज़ वगैरह जो है ये सब हम कहाँ ग्रोन करना चाहिए, हमारे आसपास फैक्ट्रीज़ के और घरों के आसपास ये हमें ग्रो करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे आसपास का जो एयर मतलब वातावरण है वो क्लीन रहता है, फ्रेश रहता है। दे प्रिवेंट एक्सटर्नल नॉइज़ फ्रॉम एंटरिंग द हाउस, जो आपके जो नॉइज़ वगैरह जो है, जो साउंड वगैरह जो क्रिएट कर रहे हैं बाहरों से जो आ रही है आवाज़ें, उसको कंट्रोल करते भी है ये। आप कभी ट्राई करके देखना, मे बी आपको इफेक्टिव लगेगा। आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड जो आपके एक्सरसाइज है वो मैं आपको करवा दूँगी, भेज दूँगी। और एक्सरसाइज आप सभी को पता है कि आपको बुक में ही फिल करना है और नोटबुक में आपको क्वेश्चन आंसर सिर्फ और फिल इन द ब्लैंक्स करना है। थैंक यू।